तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास है इसमें अपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे थे, जिसमें मंडोर के प्रतिहार हमने कंप्लीट कर लिए थे। और मंडोर के प्रतिहार में हमने लास्ट में नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा था कि वो मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित कर रहे हैं। आज भी नागभट्ट प्रथम यहाँ पे प्रमुख रहने वाला है, क्योंकि अगर पूछे आपसे कि जालोर का प्रतिहार वंश का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है तो नागभट्ट प्रथम से ही माना जाता है। आज अपने जालोर और कन्नौज के प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। और दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका फिक्स है होना, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है सीईटी, स्टेनो, रीट, पशु परिचर का जो आपका बड़ी भर्ती है, इसके अलावा कोई भी आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करनी है। हर चीज़ को अपने अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, और कोई भी अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करो, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो या आपको कोई डाउट हो तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जालोर या कन्नौज के प्रतिहार वंश। अब देखो, जो ये जालोर या कन्नौज के प्रतिहार हैं ये क्या है कि मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित ही थे। तो सबसे पहले तो अपने हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जालोर या कन्नौज के प्रतिहार वंश। जालोर या कह सकते हैं अपने कन्नौज के, ठीक है, प्रतिहार वंश। ये क्या है कि इनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा फैला हुआ था, ये एमपी के साइड भी जाता था, तो ये कन्नौज वगैरह सब वहीं पड़ते हैं। अब मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित थे। सबसे पहले तो अपने को ये बात पता होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में चीज़ें आती है ना वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराता हुआ चलूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही चीज़ें होती है, और जितनी बातें हैं वो ठीक है अपने जान लेते हैं हर चीज़ को अच्छे से। मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित थे, प्रतिहारों से संबंधित थे। और दोस्तों जो आपका आर एस मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर भी पूछ सकता है 15 शब्दों में भी। जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपका कोई भी एग्ज़ाम दो उसमें पूछा जाएगा। जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ होता है। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम से। अब नागभट्ट प्रथम के बारे में भी अपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जानेंगे। अब इसका जो शासनकाल है, अगर नागभट्ट प्रथम के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो 730 से 736 ईस्वी इसका शासनकाल यह माना जाता है। और इसके अलावा इसने कुछ जैसे उपाधियां भी यहाँ पे धारण की थी। नागव लोक की, एक तो इसके नागव लोक, नागव लोक के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसके अलावा इसने क्या है कि बिलोचों और अरबों को परास्त किया था, मतलब अरब शक्ति को है ना भारत में आने से रोका था, सीधी सी बात कह सकते हैं। तो अरब शक्तियों को रोकने में जो महत्वपूर्ण वंश आता है वो गुर्जर प्रतिहार ही आता है। अरबों को इन्होंने एंटर नहीं होने दिया था भारत में किसी भी तरीके से। तो कह सकते हैं कि इन्हीं के समय में ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, बिलोचों और अरबों को परास्त किया, और अरबों को परास्त किया। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक उपाधि धारण करते हैं ये, वो कौन सी होती है? नारायण की उपाधि। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नारायण की उपाधि कौन धारण करता है, तो नागभट्ट प्रथम करता है। तो जो नागभट्ट प्रथम द्वारा उपाधि धारण की जाती है वो कौन सी होती है? उपाधि होती है नारायण की। ठीक है। अब इस उपाधि के है ना दो अलग अलग यहाँ पे मत है। अब यहाँ पे देखो, कुछ तो ऐसे कहते हैं कि इसमें जो तीन लोक है, जैसे त्रैलोक्य बोलते हैं, इनका रक्षक होता है।
ये नारायण के अवतार एक बार मानने जाने लगे, तो क्योंकि उन्हें अरबों को, अरबी सेना है उसको सिंधु नदी के पश्चिम की ओर भी खदेड़ा था, तो इन्हें नारायण का अवतार या रक्षक मानने जाने लगा। अब कुछ कहते हैं कि मल्लेच्छों के दमन के कारण ये उपाधि धारण की। इसके मल्लेच्छों के दमन के कारण, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, मल्लेच्छों के दमन के कारण। कुल मिला के अपने को जो मेन चीज़ याद रखनी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको ये याद रखना है बस इतना कि जो नारायण की उपाधि है ये नागभट्ट प्रथम यहाँ पे धारण करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर अपने बात करें इनके राज्य विस्तार की दोस्तों, अगर अपने इनके राज्य विस्तार की बात करें, तो राज्य इनका, देखो इधर तो मारवाड़ तक, ठीक है, मारवाड़ में तो इनका था ही पहले, अपने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। इसके अलावा मारवाड़ से लेके बंडोच, अब ये बंडोच कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके आबू जालोर या मालव क्षेत्र है, इस सभी एरिया में आबू जालोर और आपका जो मालव क्षेत्र आ जाएगा, तो इस पूरे एरिया में अपना राज्य विस्तार इन्होंने किया। तो ये भी प्रतापी शासक थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों, एक राष्ट्रकूट राजा और आते हैं। अब ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, जब यहाँ पे ये अरबों का दमन कर रहे थे नागभट्ट प्रथम, अरबों के विरुद्ध, ठीक है, ये तो अरब थे, अरबों के, यहाँ पे अरब है और यहाँ पे कौन है, नागभट्ट प्रथम। और इनका जो साथ दिया था ना, वो किसने दिया था, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो साथ दिया था राष्ट्रकूट राजा आते हैं, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग, ठीक है। जब अपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इनके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं अच्छे से। तो इन दोनों ने मिलके है ना, इनको अरबों को क्या किया था, अरबों को खदेड़ा था, या कह सकते हैं अरबों को हराया था। इसके बाद अगर अपने प्रतापी शासक की बात करें तो दोस्तों वत्सराज आ जाता है। कौन सा शासक, वत्सराज। अब अपने बात करेंगे वत्सराज के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वत्सराज के बारे में अपने क्या पढ़ेंगे कि इसका जो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं चीज़ें कि वत्सराज, एक तो अपना जो राज्य है ये कन्नौज तक शासन इसका थोड़ा राजस्थान तक ही सीमित था इसका शासन, जालोर तक, बाद में, पहले की बात नहीं करता, बाद में। अब ये गोड़ और बंगाल के शासकों को परास्त भी किया था इसने, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गोड़ और बंगाल के शासकों को यहाँ पे इसने क्या किया था, परास्त किया था। और मेन जो एग्ज़ाम में वत्सराज से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसके समय दो यहाँ पे एक उद्योतन सूरी आता है जो कुवल्य माला की रचना करते हैं, ठीक है, रचना कराते हैं दो। एक आता है आचार्य जिनसेन जो हरिवंश पुराण की रचना करता है। ये दोनों किस शासक के समय थे, ये बार बार क्वेश्चन ज़्यादा आता है। गोड़ और बंगाल के शासकों को परास्त किया, शासकों को परास्त किया। इसके अलावा दोस्तों जो वत्सराज है इनके समय 778 ईस्वी में, 778 ईस्वी में जो उद्योतन सूरी आता है, ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी रचना करता है किसकी, जालोर में। ये रचना करता है दोस्तों कुवल्य माला की, किसकी, कुवल्य माला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुवल्य माला की कुवल्य माला की रचना करता है। और इसमें जो कुवल्य माला है इसमें वत्सराज को क्या कहा गया है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो इसमें जो वत्सराज है ना, इसको कहा गया है, या कह सकते हैं इसको उपाधि कौन सी दी गई है, तो रण हस्तिन की, रण हस्तिन की यहाँ पे उपाधि दी गई है वत्सराज को इसमें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 783 ईस्वी की,
अब यहाँ पे जो होता है आचार्य जिनसेन, आचार्य जिनसेन। अब ये जो आचार्य जिनसेन है, ये क्या करता है दोस्तों, रचना करता है किसकी, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण की, सॉरी, हरिवंश पुराण। अब देखो ये सभी को याद होगा ये सारी चीजें कि आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की वत्सराज के समय की। अब आपके पूछ लिया गया कि हरिवंश पुराण में चीज क्या है, किस चीज के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि हरिवंश पुराण में किस चीज के बारे में आप पढ़ते हो, इसमें मतलब किस चीज के बारे में बताया गया है उस समय की, तो हरिवंश पुराण में दोस्तों जो उस समय की राजनीतिक ये सारी चीजें हैं, याद रखनी है आपको, उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, प्रकाश डालता है। ये बात आपको क्या है, याद रखनी है अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रतापी शासक होगा, अब इसके समय एक चीज और ध्यान रखना, देखो जो कन्नौज के शासन है, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इसने हस्तक्षेप करने लग गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे इसको पराजित भी होना पड़ा वत्सराज को। बाद में नागभट्ट द्वितीय आता है जो पुनः कन्नौज में प्रतिहारों की प्रभु सत्ता स्थापित करता है। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे जो मेन है वो नागभट्ट द्वितीय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय का दोस्तों अगर अपने शासनकाल देखें तो 795 से 833 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अलावा कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित की, कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता को पुनः स्थापित किया, पुनः स्थापित किया। इसके अलावा इसके वंशज यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके बाद से मतलब इसके वंशज प्रॉपर तरीके से गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, क्या, गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। इसके अलावा दोस्तों जो ये राजधानी है किसको बनाता है यहाँ पे, राजधानी कन्नौज को बनाता है। अवध राज और उनके समय राजधानी कोई जालौर को मानता है, कोई कन्नौज को मानता है, बीच में भी यहाँ पे ये है। तो इसके अलावा प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था इसके समय, उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है प्रतिहार, उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो आती है इसकी उपाधि, जो बार बार आपके एग्जाम में आती है, नागभट्ट द्वितीय की उपाधि। ठीक है, पहले तो हमने नारायण वाली पढ़ी थी, अब अपने नागभट्ट द्वितीय में पढ़ रहे हैं परम भट्टकार महाराजा धीराज परमेश्वर। ये उपाधि किसने धारण की, परम भट्ट, परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज परमेश्वर, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा ये उपाधि धारण की जाती है।
जो बंगाल के शासक है धर्मपाल को हराकर यहाँ पे ये उपाधि धारण की। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये उपाधि कैसे धारण की, कैसे धारण की। बंगाल के एक शासक आते हैं दोस्तों, बंगाल के एक शासक आते हैं जिनका नाम आता है धर्मपाल। क्या नाम आता है? धर्मपाल। धर्मपाल को हराकर यह उपाधि धारण की। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इस जो उपाधि का जिक्र है आपको 815 ईस्वी के एक बुच कला अभिलेख में भी मिल जाएगा। बुच कला अभिलेख में भी मिल जाएगा इसका जिक्र, ठीक है। इसके अलावा इनका एक ग्रंथ है बल्ली प्रबंध, इसका भी याद रखना है। ये किसके समय का है? नागभट्ट द्वितीय के समय का है। ये भी चीज़ आप याद रखोगे नागभट्ट से संबंधित। फिर इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों, तो ऐसे तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे महेंद्रपाल आता है, महीपाल आता है, महेंद्रपाल द्वितीय आता है। मेन जो आता है वो आता है मिहिर भोज, ठीक है। इसके बाद मेन अपने जो पढ़ते हैं मिहिर भोज को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं। देखो ग्वालियर प्रशस्ति है, उसमें ये कहा गया है कि जो नागभट्ट द्वितीय है उसने आंध्र, अनर्त, मालव, ये सारे मतलब इन प्रदेशों को यहाँ पे जीता था। तो ये ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ग्वालियर प्रशस्ति आती है, ग्वालियर प्रशस्ति, अब इसमें कहा गया है कि ये आंध्र, अनर्त, मालव, आंध्र, अनर्त, मालव, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य आदि प्रदेशों को जीता। आदि प्रदेशों को इन्होंने क्या है? जीता। ये सारा जिक्र आपको ग्वालियर प्रशस्ति में मिलेगा। अब जो नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट द्वितीय के दोस्तों यहाँ पे दो पुत्र आ जाते हैं। एक तो रामभद्र आता है, रामभद्र। एक आता है भोज, जिसने अपने मिहिर भोज के नाम से जानते हैं, इसी को अपने पढ़ेंगे मेन। अब पढ़ते हैं अपने किसके बारे में? भोज के बारे में, जिसे मिहिर भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। भोज आ जाए या मिहिर भोज प्रथम आ जाए, एक ही बात है। मिहिर भोज प्रथम आ जाए। इसका दोस्तों जो शासनकाल रहता है वो 836 से 885 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो भोज प्रथम और आदिवरा है ना, ये दोनों इसकी उपाधियां हैं। तो उपाधि कौन कौन सी है? उपाधि हो गई एक तो भोज प्रथम, एक आदिवरा है। अब इसके यहाँ पे सिक्के मिले थे तो वहाँ पे भी आदिवरा लिखा हुआ था। तो आदिवरा की उपाधि किसने धारण की? मिहिर भोज प्रथम ने धारण की। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और ग्वालियर प्रशस्ति इन्हीं के समय दोस्तों जो उत्कीर्ण करवाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। चांदी व तांबे के सिक्कों पे आदिवरा विरुद्ध मिलता है। चांदी व तांबे के सिक्कों पर आदिवरा है विरुद्ध मिलता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना इन्हीं के समय हो गई। और
बंगाल का जो इनके समय समकालिक शासक आता है, तो इसके समय जो बंगाल का शासक था वो कौन था? बंगाल का शासक, तो बंगाल का शासक आ जाता है यहाँ पे, ध्यान रखना, देवपाल। ये पूछा गया है, मिहिर भोज के समय बंगाल का शासक कौन था? देवपाल था। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। इसके बाद दोस्तों इनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो उन ग्रंथों को भी कई बार पूछ लिया जाता है। ग्रंथ की अगर बात करें तो एक तो आ जाएगा आपका विद्या विनोद, विद्या विनोद, योग्य सूत्रवृत्ति, योग्य सूत्रवृत्ति, बोझ चंपू, बोझ चंपू, शब्दानुशासन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्दानुशासन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पत्रु, कृत्य कल्पत्रु, राज मृडाड, ठीक है, प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, इसके अलावा आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इसके ग्रंथ हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके आता है, महेंद्रपाल आता है शासक, इंपॉर्टेंट, महेंद्रपाल, जिसे बोलते हैं महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। इसका दोस्तों जो शासनकाल रहता है वो 893 से 909 ईस्वी तक रहता है। और जो ये अपना राज्य विस्तार है, राज्य विस्तार की बात करें तो गुजरात के काठियावाड़ तक करता है, तो काठियावाड़ तक अपना राज्य विस्तार करता है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके समय एक प्रमुख दरबारी आता है, राज दरबारी कवि राजशेखर, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इसी के समय होता है। तो राज दरबारी कवि जो प्रमुख आता है एग्जाम में, वो होता है राजशेखर। किसके समय था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब राजशेखर द्वारा की गई रचनाओं की बात करें तो कर्पूर मंजरी है प्रमुख, तो प्रमुख कौन सी है? कर्पूर मंजरी। इसके अलावा काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा आ जाती है, विदुषाल भंजिका आ जाती है, विदुषाल भंजिका, हरिविलास, हरिविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, भुवन कोश, बाल रामायण। ये सारी रचनाएं किसकी है दोस्तों? राजशेखर की है, ध्यान रखना। बाल भारत, बाल भारत, ये सारी रचनाएं यहाँ पे राजशेखर की आ जाती है। अब जो राजशेखर है, ये इसकी जो विदुषाल भंजिका है ना, इसमें अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक भी इसने कहा है इसमें, ठीक है। ये सारी भी, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी मेन जो क्वेश्चन आता है वो यही पुटअप होता है कि जो राजशेखर जो दरबारी कवि है किस शासक के समय था। अब इसके बाद अगर अपने बात करें तो बहुत सारे दोस्तों शासक आ जाते हैं, जैसे अ, महेंद्रपाल प्रथम तो हमने पढ़ ही लिया, महेंद्रपाल महीपाल आ जाता है, फिर महीपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय आ जाता है, महीपाल आ जाता है इसके बाद, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। महेंद्रपाल द्वितीय आ जाता है, फिर बात करें तो देवपाल द्वितीय आ जाता है,
फिर इसके बाद दोस्तों जो त्रिलोचन पाल आ जाता है, त्रिलोचन पाल। फिर आ जाता है आपका दोस्तों यशपाल। ठीक है, यशपाल आ जाता है। और एक जो यशपाल की अगर बात करें तो इलाहाबाद के कड़ा स्थान आता है, एक 1036 ईस्वी का लेख मिला है जिसमें यशपाल द्वारा किए गए दान वगैरह का वर्णन है। इसके अलावा दोस्तों जो 1093 ईस्वी है, यहाँ पे गढ़वाल के प्रतिहारों से कन्नौज छीन लेते हैं 1093 ईस्वी में। 1093 ईस्वी में जो चंद्रदेव गढ़वाल आते हैं, ये प्रतिहारों से कन्नौज छीन लेते हैं, कन्नौज छीन लेते हैं, जिससे इनका जो शासन है वो राजस्थान तक ही सीमित रहता है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, एक राजोगढ़ है अलवर में शिलालेख, जहाँ पे भी प्रतिहार शासन का जो उल्लेख मिलता है कि यहाँ भी प्रतिहारों का शासन था। और इसके अलावा जो मेन आता है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, मेन अपने किसको पढ़ते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, ये आपके आरएस में भी आ चुका है। प्रभाकर वर्धन पराजित करके और अपने वर्धन वंश की स्थापना कर लेता है। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, पराजित किया, वो आता है आपका प्रभाकर वर्धन। और ये स्थापना करता है वर्धन वंश की। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।